हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 12 जून और 12 जून को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर्स को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो है कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने रुपये का भुगतान किया है। तो वह है 11,540 करोड़ रुपए का लगभग भुगतान किया है। बात करें अगर ईपीएफओ की यानी कर्मचारी भविष्य निधि की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो हुई थी 4 मार्च 1952 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर कौन है, तो वो है सुनील बर्थवाल जी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 जून के पहले क्वेश्चन की। मैंने पहला क्वेश्चन रखा है कि हाल ही में किसको अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो वो है माइकल क्लार्क जी। अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन के अधिकारी के रूप में इसको चुना गया है, माइकल क्लार्क को। अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जो हुई थी 14 अप्रैल है ना 1975 को हुई थी और इसके चांसलर जो है डेविड हर्ली जी हैं। और बात करें अगर हम माइकल क्लार्क की, तो यह एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जो अपने कार्यकाल में एक है ना वर्ल्ड कप भी जीता और T20 क्रिकेट के पहले कप्तान के रूप में भी यह चुने गए थे माइकल क्लार्क जी। अगर अब बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कहाँ है जी, कैनबरा है। कहाँ है, कैनबरा है। और इसके पीएम कौन है जी, स्कॉट मॉरिसन जी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो वो राज्य कौन है जी, वो राज्य मणिपुर है ना, मणिपुर है। अब प्लांट हेल्थ क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया तो कोई मोटो होगा, तो इसका उद्देश्य यह है कि यह कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मृदा संरक्षण में इम्फाल के निदेशालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यानी इसमें आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बागवानी का यानी प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर जो है उसकी राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। और यहाँ के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह जी हैं। और गवर्नर जो राज्यपाल जो है नेजमा हेमतुल्ला जी हैं। और इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और यह पूर्वी राज्य भी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। तो वह राज्य कौन है जी, तो वह राज्य है राजस्थान। हाल ही में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, तो वो किया राजस्थान ने। तो इसको पोर्टल का शुभारंभ करने का क्या मकसद था जी, तो यह श्रमिकों को आसानी से रोजगार प्रदान कर सके, मजदूरों को आसानी से रोजगार प्रदान कर सके, है ना। बात करें हम राजस्थान की, तो इसकी राजधानी कहाँ है जी, जयपुर है। और सीएम कौन है, अशोक गहलोत जी हैं और गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। और इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की कि हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगर हम बात करें ई-शॉप प्लेटफॉर्म की, तो यह क्या करती है, इसके तहत कंपनी क्या करती है, बाइक की ऑनलाइन बिक्री करेगी और इसमें ऑनलाइन भुगतान के साथ डोर स्टेप यानी होम डिलीवरी की भी सुविधा दी जाएगी। अगर बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 19 जनवरी
है ना 1984 को हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है जी? ब्रिज मोहन लाल मुंजल जी हैं। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? पवन मुंजल जी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। अगर हम बात करें, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में बाल श्रम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो वह कब मनाया गया जी? यह मनाया गया 12 जून को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 12 जून को यह विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं बाल श्रम दिवस की, तो यह जो है बाल श्रम को विश्व से खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस का शुभारंभ किया। और यह हर साल जो है 12 जून को मनाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आवरली रेंट लॉस सर्विस, आवरली यानी घंटा है ना, आवरली रेंट लॉस सर्विस शुरू की है? तो वो कौन किया है जी? उबर। उबर ने यह रेंट लॉस सर्विस प्रोवाइड की है। चलिए अगर हम बात करें इसकी कि आवरली रेंट लॉस सर्विस उबर ने क्यों शुरुआत की, तो यह उबर जो है एक कैब है, यानी कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी उबेर अब देश के 17 शहरों में कई घंटे और कई स्टॉप की राइडर भी उपलब्ध कराएगी। और घंटों के हिसाब से बुक की जाने वाली इस रेंटल सर्विस की शुरुआत की कीमत 1 घंटे में 10 किलोमीटर के लिए कितना 189 रुपया रखी गई है। और कंपनी कई घंटों की राइड सिलेक्ट करने का ऑप्शन राइडर्स को दे रही है। इसमें 12 घंटे तक अधिकतम सीमा रखी गई, यानी आप 12 घंटे तक बुक कर सकते हो। 1 घंटा में 10 किलोमीटर और 189 रुपया 189 है ना। अगर हम बात करें उबर की, तो उबर जो है क्या है? एक कैब सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई। और इसके संस्थापक कौन है? गैरेट कैंप और ट्रेविस कॉलनिक जी हैं। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और इसके चेयरमैन कौन है? रोनाल्ड सुगर जी। और सीईओ दारा खासरोवा शाही हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वो टायर निर्माता कंपनी है गुड ईयर इंडिया। अगर हम गुड ईयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1898 ईस्वी को हुई थी, जिसके संस्थापक थे फ्रैंक सेवरलिंग जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस में है। और इसके सीईओ जो हैं वो रिचर्ड जे क्रैमर जी हैं। लेकिन हाल ही में एमडी संदीप महाजन जी को प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया। और इसका कार्यकाल कितना वर्ष का है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसकी संख्या कितनी हो गई है जी? 674 हो गई है। यानी प्रसिद्ध गिर का जो जंगल है वो एशियाई शेरों की आबादी में यहाँ पे इजाफा हुआ है। गुजरात वन विभाग की ओर से बताया गया कि गिर वन क्षेत्रों में शेरों की संख्या में करीब 29% बढ़कर 674 हो गई है। तब इनकी संख्या कितनी थी? 523 थी। 5 सालों में इसकी संख्या लगभग 151 शेर इस यहाँ पे बढ़ गए हैं। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की कि रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वो 9.5% लगाया गया है।
चलिए बात कर लेते हैं इस पे कुछ पॉइंट्स की। तो फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष 9.5% वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं हम फिच की। तो फिच क्या है? यह एक रेटिंग एजेंसी है। फिच क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी और इसके संस्थापक जॉन नॉलेस फिच जी थे और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यूयॉर्क है। और इसका सीईओ कौन है? पॉल टेलर जी हैं। अगर हम बात करें जीडीपी की, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जी? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद। बात करें अगर जीडीपी की, तो जीडीपी यानी किसी देश में की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत इसी से पता चलती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। चलिए बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और यहाँ के सीएम जो है BSY येदियुरप्पा जी हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो वो है वेजुभाई वाला जी है। और यहाँ में राज्यसभा सीटों की संख्या 13 है और लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। ये तो हो गए 12 जून के टोटल करेंट अफेयर की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है कि हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला देश कौन बना है? तो आपका ऑप्शन अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए धन्यवाद।